वक्री शनि की 7.5 कुंभ राशि फल, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव वक्री हो जाएंगे मीन राशि पर। 28 नवंबर 2025 तक लगातार शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह वक्री या मार्गी होता है तो इससे व्यक्ति के जीवन में या सभी व्यक्तियों के जीवन में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि सूर्य देव से जब कोई भी ग्रह की दूरी बढ़ जाती है तो फिर उसे पुनः सूर्य देव के नजदीक आना पड़ता है, क्योंकि जो सबसे बड़े एनर्जी ऊर्जा के संचालक हैं सूर्य देव हैं। जब कोई ग्रह सूर्य देव से दूर चला जाता है तो उसकी एनर्जी कमजोर हो जाती है और वो पुनः अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए वक्र गति में यानी कि उल्टा चलने लगता है और वो सूर्य देव की तरफ नजदीक आता है। और जब सूर्य देव के पास वो पहुंचता है तो उससे उसकी एनर्जी पूरी फिर से रिचार्ज होती है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का अंतिम प्रभाव, अंतिम चरण का समय चल रहा है और इस वक्र गति से आपके जीवन में कितने बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। शनि के 7.5 के अंतिम चरण में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इसका क्या महत्वपूर्ण उपाय है, उसकी भी विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। सटीक सरल उपाय बताएंगे। जो सरल उपाय आप अपने जीवन में यदि धारण करते हैं तो उससे आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलावों को आप स्वयं स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण संकेतों को भी आप जान पाएंगे। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होने वाले हैं और शनिदेव जब वक्री होंगे तो ग्रह स्थिति कुछ इस तरह की रहेगी जो कि अगले 138 दिन तक लगातार वक्र गति में शनिदेव का गोचर होना आपके जीवन के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं। कुंभ राशि है और कुंभ राशि के ही स्वामी होते हैं शनिदेव, तो यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कुछ कल्याणकारी वक्र गति का जो संचार होगा शनिदेव का, ये हो सकता है। द्वितीयस्थ जब गोचर करते हैं शनिदेव तो इनकी वक्र दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। चतुर्थ भाव पर जब वक्र दृष्टि पड़ती है वृषभ राशि पर और वहां पर शुक्र ग्रह स्वयं विराजमान है, तो शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर जब पड़ेगी तो इससे आपके जीवन में आपके तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो रुक रहे थे, जिनमें आपको रुकावट महसूस हो रही थी, 13 जुलाई के बाद आप देखेंगे कि अचानक वो प्रोजेक्ट फिर से संचालित होने लगे। धन का ग्राफ आपका बढ़ेगा। पुराने जो आपके पैसे कहीं पर रुक गए थे, अटक गए थे, फंस गए थे, वो पैसे वापस आपको मिलेंगे, जिससे आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगी। साधन सुविधाओं को आप लगातार मजबूत होता हुआ देखेंगे अगले 138 दिनों तक और आपकी मूलभूत सुविधाओं का डेवलपमेंट होगा। शनिदेव की अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो इससे आपके जीवन पर देश विदेश से जो आपके संबंध हैं, जो रिलेशन हैं, उनसे आपको लाभ मिलेगा। जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे वो धीरे आपसे दूर हटेंगे और सरकारी प्रक्रिया में भी आपको शानदार सफलता मिलेगी। ये एक बेहतर विजयी मोमेंट को रियलाइज करने वाला समय आप इसे मान सकते हैं, महसूस करने वाला समय मान सकते हैं। नए मित्र आपको मिलेंगे और वो मित्र भी आपके जीवन में, आपकी सफलता में आपको सहयोग करेंगे। ताम्रपाद 7.5 का अंतिम चरण होता है। ताम्रपाद का मतलब होता है कि लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली सुविधाओं को आप अपने जीवन पर अर्जित करने में सफल होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर के मध्य में।
अंतिम चरण का जो 7.5 का प्रभाव होता है पैरों पर होता है। पैरों का काम है हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाना, चलना और हमारे चाल को एक सही दिशा मिल जाना। इस वक्री शनि के इंडिकेशन को आपको समझना होगा। वक्री शनि आपके जीवन में आपके मंजिल तक पहुंचने की आपकी पराक्रम को पराकाष्ठा तक पहुंचाएंगे। यानी कि आप जो करना चाहते हैं उस पर आपको बराबर अपनी फोकस बना करके रखनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि देव की अपार कृपा होती है। अब अपार कृपा होने का कारण क्या है? तो कुंभ राशि शनि देव का मूल त्रिकोण राशि होता है, सबसे प्रिय घर कह सकते हैं। अब जब वो प्रिय घर है शनि देव का और गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, ईश्वर की ऐसी कृपा कि आपकी कुंभ राशि हो गई, तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर प्राकृतिक अपार कृपा होती है। यानी कि ईश्वर भी कुंभ राशि वालों के ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। शनि देव का कोई भी एक्टिविटी कुंभ राशि वालों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। वक्री होने का मतलब होता है कि एनर्जेटिक होना, यानी कि आप अपने कारोबार व्यापार में किसी तरह की कोई रुकावट महसूस कर रहे थे, जैसे कि पैसे के अभाव में आपके अपने काम को सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे, वो पूर्ति होगी। सरकार के किसी नए प्रावधान, नए कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कारोबार में रुकावट आ रही थी, वो दूर हो जाएगी। और आप देखेंगे कि इस समय अवधि में यानी कि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक अब आपको अपने डायरेक्शन में, यानी कि जिधर आप जाना चाहते हैं उधर जाने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ नए साधन सुविधा मिलेंगे। नई संपन्नता, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी आपके जीवन के अंदर आपके आत्मबल का विस्तार करेगा और आप निरंतर आगे बढ़ने की अपनी प्रयासों में अभूतपूर्व सफलता अर्जित करेंगे। शनिदेव के वक्री होने से आपके जीवन में शनिदेव की एक विशेष कृपा होगी। जो आपकी रियल ऊर्जा है, रियल एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एनर्जी प्राप्ति करने में ये समय आपके लिए विशेष सहायक रूप से काम करेगा। अब इस समय में परिवार के अंदर आपकी आपसी तालमेल, संतुलन बेहतर होगी। आपके सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के आपके जीवन में योग बनेंगे और आप लगातार चल रहे जीवन के रुकावटों को, कठिनाइयों को आप दूर कर पाएंगे। शनिदेव के 7.5 के सामने यदि इसके उपाय की बात की जाए तो निश्चित रूप से ऐसे समय में व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव का वेदोक्त मंत्र होता है ओम शन्नो देवी रविष्ट आपो भवन्तु पीतये संजो रभिश्रवन्तु न। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिदेव के इस मंत्र का आपको स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, हनुमान जी की विशेष आराधना करनी चाहिए और विशेष प्रभाव आपको आपके घर के अंदर जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हो उनका आपको विशेष सम्मान करना चाहिए। शनि की 7.5 का यदि ये आपके जीवन में 3rd फेज है, यानी कि आपका 40 to 60 का एज है, तो ये 7.5 आपके जीवन में एक नए माइलस्टोन, नई जीवन की उपलब्धि को जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। यदि आप 30 साल से 50 साल के बीच के उम्र में हैं, 2nd फेज है 7.5 का, यानी कि दूसरा क्रम है 7.5 का, तो आपको व्यापारिक और करियर में अपार सफलता इस 138 दिन में मिलेगी।
और यदि आपके जीवन का प्रारंभिक समय है, यानी कि आप 20 साल से 30 साल के बीच के उम्र में हैं, तो ये समय आपके जीवन में आपके डेवलपमेंट, निर्णय शक्ति और आपके सही कैरियर डिसीजन, सही काम के तौर तरीकों का, आपको वास्तविक व्यवहार कुशलता को और लंबे समय तक चलने वाले कार्यों को समझने की परख होगी, पहचान होगी, दूरदृष्टा बनेंगे। इस समय अवधि में कुंभ राशि के जातकों के लिए ये एक तरह से पूर्वाभासी योग बनाएगा, यानी कि आप अपने जीवन में होने वाले घटनाक्रमों को पहले से ही समझ पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। मानसिक स्थिरता बनी रहे और पराक्रम शक्ति लगातार आपका संचालित हो, इसीलिए आपको हनुमान जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। विशेष विस्तृत विश्लेषण अपने बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण आपके जन्म कुंडली का हम बताएंगे। चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव।